औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सोहेल, आपका मैथ टीचर। तो 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 2.2 अकॉर्डिंग टू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको स्किप किया है। अब आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3। अब 2.3 करने के लिए कुछ मैंने इधर टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, पहले हम इसको देखते हैं, फिर 2 एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम 2.3 की तरफ जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है, फिर ही आप 2.3 करने के काबिल होंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी सी वो टफ लगेगी। अब इसमें हम पहले देखना है कि रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। ये मैंने एक जनरल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a और उसकी पावर n। इसमें से मैं आपको बताता हूँ रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। इसमें ये वाला जो सा साइन है ना, ये वाला, ये जो सा अंडर रूट है, ये इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। ये जो सा अंडर रूट भी इसको कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं और इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं। अब उसके बाद यानी कि इसको मैंने क्या कह दिया? रेडिकल। और ये रेडिकल मैंने इधर लिख भी दिया। अब इस रेडिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये वाले अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था? ए। कि रेडिकल के अंदर यानी कि ये रेडिकल है ना, इसके अंदर अगर लिखा हुआ है ए, तो ये वाला जो सा ए है इसको मैं क्या कहूंगा? रेडी कैंड। क्या कहूंगा? रेडी कैंड। तो यानी कि अब ये रेडी कैंड है ना, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? रेडी कैंड। अब उसके बाद इसी रेडिकल के ऊपर जब भी मैं ये जो सा एन लिखा हुआ है, ये वाला, इस एन को हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे? इंडेक्स। तो इधर इंडेक्स हमारे पास क्या आएगा? एन। ये तो हमने इस फॉर्म में बात कर ली। अब अगर मैं इसकी वैसे एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज आपके पास हो 3 और इधर हो 5। अब इसमें मैं कहूंगी रेडिकल क्या है, तो रेडिकल हम उसी तरह से लिखेंगे अंडर रूट। उसके बाद मैं कहूंगी रेडिकेंड क्या है, तो इसमें रेडिकेंड कौन सा है? जो अंदर लिखा हो, तो इधर रेडिकेंड क्या आ जाएगा? 3। और उसके बाद मैं कहूंगी आपके पास इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स क्या आएगा? जो ये अंडर रूट के ऊपर लिखा होगा 5। तो ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है। ये आपको एमसीक्यूज में ना इनमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है कि रेडिकल्स क्या है, रेडिकेंड्स क्या है या इंडेक्स क्या है। अब उसके बाद है ये दो जो सी चीजें हैं ना, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता होगा तो फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 होगा। अब रेडिकल फॉर्म में क्या है कि इन रेडिकल इज इन्वॉल्व, उसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी? रेडिकल। यानी कि जैसे मैं लिख दूं अंडर रूट 5, ये रेडिकल साइन आ गया ना, तो ये रेडिकल फॉर्म है। मैं लिख दूं अंडर रूट 3 और इधर लिख दूं 2, इसमें भी रेडिकल आ रहा है, तो ये भी रेडिकल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो सिंपल है कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब इसमें क्या होगा? रेडिकल की जगह एक्सपोनेंशियल आ जाएगा कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल is used instead of radical, कि रेडिकल की जगह क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल में मैं लिखता हूं, इसकी एग्जांपल में क्या लिखूंगा कि 2 और इसकी पावर 2/3। अब ये 2 वैसे एक नंबर है और इसकी पावर 2/3 है। ये इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि रेडिकल के अंदर, ये विदाउट रेडिकल ही लिखें। मैं लिख दूं कि 5 की पावर -1/3, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी इसी के साथ ना हमारे पास ये दो एग्जांपल नंबर 1 है, लिखा हुआ है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। ईच रेडिकल एक्सप्रेशन, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसको किस में लिखें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी हम यहां तक रहते हैं कि ये जो से रेडिकल एक्सप्रेशन है ना, एक ये और एक ये, इसको किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसके आगे ही मैं इसको लिखता हूं। और वो एक और चीज भी कह रहा है कि इसको सिंपलीफाई नहीं करना, जस्ट वैसे लिखना है। और ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ भी जाते हैं एग्जांपल नंबर 1 में। अब ये -8 तो वैसे ही रहेगा। अब रेडिकल फॉर्म में नहीं लिखना, कौन सी फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल में। ये मैंने लगाई ब्रैकेट। अब ये जो सा 5 है ना, जो सा ये रेडिकल के साथ लिखा हुआ है, इंडेक्स में जो लिखा हुआ है, इसको आपने लिखना है इस तरह डिवाइड, और उसके नीचे जो भी नंबर होगा ना वो नीचे। अब इसकी पावर कितनी है? 8 की पावर कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी ना हो उसका मतलब क्या होता है? 1, तो ये आ जाएगा 1। क्या किया? ये -8 वैसे ही
ये जो सा इंडेक्स था इसको डिवाइड लगा के नीचे लिख दिया, और 8 की पावर में कुछ भी नहीं था तो क्या आ गया 1। अब इसी तरह इसका ये दूसरा पार्ट है कि ये भी रेडिकल में है। किस तरह से पता चला रेडिकल में है? कि ये रेडिकल साइन लगा हुआ है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में करना है। तो ये आपके पास क्या आएगा x। अब x तो हमने लिख लिया, अब ये जो सा इधर होता है इंडेक्स में वो डिवाइड में आता है, तो ये आ जाएगा डिवाइड 3। अब इसकी पावर तो कुछ भी नहीं था तो इधर 1 आ गया, इसकी पावर कितनी है 5, तो इधर क्या आ जाएगा 5। ये हमने इसको सोल्व कर दिया, ये हमारे पास इसका आंसर था और ये हमारे पास इसका आंसर। अब इसको क्वेश्चन को आगे पढ़े। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, अब जो हमसे एक्सपोनेंशियल में दिए हुए हैं उसको इसमें करना है कि जो आपको एक्सपोनेंशियल में दिए हुए हैं उनको आप चेंज कर दें रेडिकल नोटेशन में। अब देखें जरा, अब ये एक्सपोनेंशियल में है ना, इसको मैं क्या करूंगा रेडिकल में चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा ये आया रेडिकल, और जो इधर नीचे होता है ये मैंने वाई लिख लिया, और जो इधर नीचे होता है वो इंडेक्स में आ जाएगा इधर, और जो इसकी पावर है वो किधर आ जाएगा 3। अब इसी तरह से इसका ये वाला फोर्थ वाला पार्ट है कि इसको मैं किस तरह से लिखूंगा कि ये भी एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, इसको रेडिकल में लिखना है, तो रेडिकल साइन लगाएं। इधर x है तो ये मैंने लिख लिया x, इसके नीचे क्या लिखा हुआ था 2, तो ये आ गया 2, और ऊपर -3 था तो ये क्या आ गया -2। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको वो कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है। अब ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल है, ये रेडिकल है, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है। इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें उसने कहा था कि आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। इसको करते हैं, लिखें 3 16 x की पावर 4 y की पावर 5। अब ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो क्या आएगा 16 x की पावर 4 y की पावर 5, और जो इधर होता है वो डिवाइड लगा के हम नीचे लिख लेते हैं, और इसकी पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। अब उसके बाद देखें कि 16 है ना, तो 16 का एलसीएम ले लें। 16 का एलसीएम सबसे पहले छोटे नंबर पे डिवाइड करेंगे, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। 2 के कितने फैक्टर बने 1 2 3 4। अब इधर मैं लिख लेता हूँ कि 2 की पावर 4, ये x की पावर 4 एज इट इज, और ये y की पावर 5 एज इट इज, और इसकी पावर 1/3। अब आपने ना इधर एक छोटी सी चीज समझनी है। अब वो क्या है कि लेट्स सपोज n है, n की पावर है 10। क्या है n की पावर है 10। इसको मैं लिख सकता हूं n की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और n की पावर 8। ये भी n है, ये भी n है, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 2 + 8 क्या बनेगा 10। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर फिर n की पावर 10 हो तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ n की पावर 3 मल्टीप्लाई n की पावर 7। बेसिस सेम है दोनों की तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, ये 7 और ये 3। और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं, अगर हो 10 की पावर 7 ही हो फर्ज करें, या अभी हम 10 के हिसाब से देखते हैं कि 10 n की पावर 10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ n की पावर 5 मल्टीप्लाई n की पावर 5। यानी कि इन तीनों में हमने देखा है कि हम अपनी मर्जी के साथ जो सी हमारी चीज हमें चाहिए ना उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं। अब इधर एक्सपोनेंशियल में पावर कितनी है 3, इधर 2 की पावर कितनी है 4, मतलब कि 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1। इसी तरह से x की पावर 4 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर करता हूँ कि x की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 3 और x की पावर 1। इसी तरह y की पावर 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y की पावर 5, y की पावर 3 और y की पावर 2। अब ये रफ वर्क है। अब आपके माइंड में आया होगा मैंने इसको क्यों लिखा है। हमेशा आपने वो वाली पावर्स में उसको स्प्लिट डाउन करना है, ब्रेक डाउन करना है जिस पावर के साथ वो कट रहा हो। इधर 2 की पावर 4 है ना और इधर पावर कितनी है 3, तो मैंने इसको क्या लिखा 2 की पावर 4 को 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, ये वाले 3 कट जाएगा। x की पावर 4 थी, 3 में स्प्लिट किया और 1 में किया तो ये 3 कट जाएगा। y की पावर 5 थी, 3 में स्प्लिट किया 2 में किया तो ये 3 कट जाएगा। इसको अब हम लिखते हैं तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1। x की पावर 4 को भी क्या बनाएंगे x की पावर 3 और x की पावर 1। y की पावर 5 को है, इसको भी क्या बनाएंगे y की पावर 3 और y की पावर 2, और ये होल पावर कितनी बन जाएगी 1/3। अब इसको अलग अलग लिख दें सबको कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये होल पावर इसकी भी है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, यानी कि सबकी है। ये पहले की आ गई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/3, फिर x है
x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर x की पावर कितनी है 1, x की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/3, फिर y की पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई 1/3, और फिर एक बच गया, वो क्या y की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। अब सेम सेम क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, ये 3 3 से कट जाएगा, ये भी 3 3 से कट गया, ये भी 3 3 से कट गया। अब जो जो कटा है ना उसको बाहर लिख लें, ये वाले 2 की पावर कटी बाहर लिख लिया, ये वाले x की कटी बाहर लिख लिया, ये वाले y की कटी बाहर लिख लिया। अब बच क्या गया, ये वाला 2 बच गया। 1 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 1/3। ये वाले 1 को जब 1/3 से करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 1/3। ये y की पावर क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये क्या आएगा y की पावर 2/3। ये 2xy एज इट इज। अब इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, ये अब कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी है, एक्सपोनेंशियल। इसको हम रेडिकल में भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिखा रेडिकल, ये आया 2, ये आया x और ये आया y। अब मैंने आपको बताया था कि जो सी वैल्यू नीचे होती है वो किधर चली जाती है इंडेक्स में, इसके भी नीचे 3 है, इसके भी नीचे 3 है, इसके भी नीचे 3 है, तो ये क्या आ गया इसके इंडेक्स में। ये अंडर रूट के ऊपर है, इसके साथ नहीं है, अंडर रूट के ऊपर। अब उसके बाद क्या है कि ये 2 की पावर 1, ये इधर 1 हम ज्यादा जगह पे नहीं लिखते, x की भी पावर क्या बची 1 नहीं लिखते, y की पावर क्या बची 2, तो ये हमने क्या लिख दिया 2, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया जवाब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो कि आपको समझ लगी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।